बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंजुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है सूरे नहल की आयत सजदा पर एक मुगालता और उसका इजाला। प्यारे नाज़रीन, सजदे तिलावत के मुतालिक बंदे ने दो किस्तें अपलोड कर दी हैं। किस्ते अव्वल के अंदर सजदे तिलावत की फजीलत को जिक्र किया है और सजदे तिलावत के मसनून तरीके को बतलाया है और सजदे तिलावत में होने वाली उमूमी गलतियों को जिक्र किया है और सजदे तिलावत में होने वाली कोताहियों को बतलाया है। और किस्ते सानी के अंदर आयत सजदा हिफ्ज करते वक्त चंद मलहूज रखने वाली बातों को जिक्र किया है और दो छोटे छोटे फतवे जिक्र किए हैं। पहला है सजदे तिलावत की अदायगी में ताखीर। तलबा के दरमियान इस बात को जिक्र करना चाहिए, सुनाना चाहिए, बतलाना चाहिए कि सजदे तिलावत में ताखीर कितनी वक्त तक कर सकते हैं और कितने जल्दी इसको अदा करना बेहतर है। इसी तरीके से दूसरा फतवा है दौरान तिलावत आयत सजदा को छोड़ देना। ये बात भी तलबा में पाई जाती है कि सजदा करने से बचते हैं कि आयत सजदा पढ़कर हमें सजदा करना पड़ेगा, लिहाजा आयत सजदा को कभी छोड़ देते हैं। ये एक तलबा में उमूमी गलती पाई जाती है जिसको हमने किस्ते सानी में जिक्र किया। इसी तरीके से एक ज़रूरी फतवा था कि सूरे साद की कौन सी आयत पढ़कर सजदे तिलावत किया जाए, उसकी मुस्तकिल हमने एक क्लिप बनाई है, उसको भी देखें। प्लेलिस्ट के अंदर सजदे तिलावत से मुतालिक तीनों क्लिप आपको मिल जाएगी, वहां से आप सुन सकते हैं। बहरहाल आज का उन्वान है सूरे नहल की आयत सजदा पर एक मुगालता और उसका इजाला। सवाल है कि इमाम साहब ने आयत सजदा पढ़ी वलिल्लाहि यसजुदु वाली, जो सूरे नहल की आयत नंबर 49 है, और सजदे तिलावत किया। फिर जब सजदे तिलावत से खड़ा हुआ तो ये आयत पढ़ी यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून, जो सूरे नहल की आयत नंबर 50 है। तो क्या दोबारा सजदे तिलावत करना होगा? अजीजों, बहुत है नमाज से मुतालिक, लेकिन गैर नमाज में भी ये बात पाई जाती है, इसलिए हमने इसको जिक्र किया। वजाहत कि जो चीज सबब इश्काल है वो ये है कि कुरान मजीद में सजदे तिलावत आयत नंबर 49 में है, लेकिन लफ्ज़े सजदा वो आयत नंबर 50 में है। तो जवाबन अर्ज है कि सूरत मसऊला में दोबारा सजदा नहीं होगा, यानी सजदे तिलावत जो आयत है यस्तकबिरून तक पहुंच गए, फिर सजदा कर लिया, अब सजदे से उठकर दोबारा यखाफून पढ़ने से, यखाफून रब्बहुम ये पूरी आयत पढ़ने से दोबारा सजदा नहीं होगा, ये बताना चाहते हैं। और मुसहफ के हाशिये में लफ्ज़ सजदा आयत नंबर 50 पर लिखा है। फिर से जवाब तो सुनते हैं कि सूरत मसऊला में दोबारा सजदा नहीं होगा। वाज़ेह हो कि लफ्ज़ यसजुदु आयत नंबर 49 में है, न कि आयत नंबर 50 में है, और मुसहफ में हाशिये में लफ्ज़ सजदा अस-सजदा आयत नंबर 50 पर लिखा हुआ है, न कि 49 पर। खुलासा कलाम ये कि सजदे तिलावत तो आयत नंबर 49 में ही है और उसी सजदे का वजूब और उसी से सजदे का वजूब मुतालिक है, लेकिन आयत नंबर 50 का मजमून चूंकि आयत नंबर 49 से मरबूत है, इसलिए मसाहिफ में लफ्ज़े अस-सजदा आयत नंबर 50 पर लिखा जाता है। यानी बेहतर ये है कि आयत नंबर 50 पढ़कर सजदा किया जाए। प्यारे नाज़रीन व सामिईन, ये सजदे तिलावत के मुतालिक ज़रूरी बात थी।
جو رمضان المبارک میں ایسی چھوٹی سی سجدہ تلاوت کی آیت کی وجہ سے کبھی فتنہ برپا ہو جاتا ہے تو کبھی مفتیان کرام سے رابطے کیے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ اس موقع سے رمضان المبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اس آیت سے متعلق اس مغالطے کو اچھے سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ حفاظ کرام تک ہماری کلپ کو پہنچانے میں مدد فرمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔